गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चे, हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन के नेक्स्ट पार्ट बी से स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 16। सौरभ क्रिएट्स अ वेबसाइट टू एडवर्टाइज हिज बिजनेस। ही यूजेस एन ISP टू होस्ट हिज वेबसाइट। सौरभ वेबसाइट क्रिएट करता है अपने बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट के लिए। वो एक ISP चूज करता है। फर्स्ट, स्टेट व्हाट सौरभ शुड हैव ऑन होम पेज टू हेल्प यूजर्स नेविगेट हिज वेबसाइट। ठीक है, किस चीज का इस्तेमाल करेगा? हाइपर लिंक का। स्टेट व्हाट ISP मीन्स। ISP का मतलब क्या है? ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो कंपनी जो इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। एग्जाम्पल के तौर पे वोडाफोन, एयरटेल, etc. इट रिफर्स टू अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शन टू द यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द डायल अप कनेक्शन? डायल अप कनेक्शन क्या है? एक्सप्लेन करें। इट इज अ टेम्परेरी कनेक्शन। ये एक टेम्परेरी कनेक्शन है सेटअप बिटवीन आवर कंप्यूटर एंड ISP सर्विस। ये किस तरह से कनेक्ट होता है? घर से आपको डायल करना होगा फोन के थ्रू सीधे ISP कंपनी को, और उसके बाद आपका इंटरनेट स्टार्ट होगा। डायल अप कनेक्शन यूजेस द टेलीफोन लाइन। ये टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करता है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क PSTN, एंड मॉडेम टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। और मॉडेम का इस्तेमाल होता है इंटरनेट के लिए। मॉडेम कनेक्ट्स द कंप्यूटर थ्रू द स्टैंडर्ड फोन लाइन्स। फोन लाइन्स से मॉडेम कनेक्ट होता है, विच सर्व्स एज द डेटा ट्रांसफर मीडियम। व्हेन अ यूजर इनिशिएट्स अ डायल अप कनेक्शन, यूजर नीड्स टू एंटर द पासवर्ड एंड स्पेसिफाई अ यूजर नेम। कनेक्शन स्टार्ट होने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड यूजर को देना होगा। एंड मॉडेम डायल्स अ फोन नंबर ऑफ एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और फोन नंबर डायल करना होगा दैट इज डिजाइनेटेड टू रिसीव डायल अप कॉल्स। उसके बाद आपका इंटरनेट स्टार्ट होगा। ISP then establishes the connection, which usually takes about 10 seconds and is accompanied by several beeping and buzzing sounds. और उसके बाद कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। बस डायल अप कनेक्शन में क्या है कि बीच में आप फोन रिसीव नहीं कर सकते हैं, लैंडलाइन के थ्रू अगर फोन रिसीव करेंगे कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। FOI के एडवांटेज क्या है? सम एडवांटेजेस ऑफ FOI और RTI आर एज फॉलोज। पहला, कंट्रोल करप्शन। सेकेंड, एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन पीपल। फर्स्ट, कंट्रोल करप्शन। व्हेन अ पर्सन आस्क्स फॉर सर्विस, then it is necessary that the respective officer gives the response of the person's request within the time limit. So there will be chances to control the corruption. ठीक है? When a person asks for service, जब सर्विस के लिए पूछा जाएगा, then it is necessary that the respective officer gives the response. जो respective officer होगा उससे जुड़ा हुआ वो response देगा उस person की request को within time limit, एक time duration में। So there will be chances to control the corruption. ठीक है? Second point है empowerment of common people. With the RTI Act, common people can ask questions regarding the work status of their complaints. जो यूजर ने कंप्लेंट दी है उस पर वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, उस पर बराबर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दे हैव द राइट टू नो द इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू देम। और उनको इस चीज को जानने का अधिकार है।
बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या है इसको एक्सप्लेन करें। अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ लाइसेंस एग्रीमेंट दैट गिव्स एन इंडिविजुअल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन परमिशन टू यूज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। देखिए सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या है, ये एक एग्रीमेंट है जिसको लेने के बाद एक इंडिविजुअल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। इट टिपिकली प्रोवाइड एंड यूजर्स विद द राइट टू वन और मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर विदाउट वायोलेटिंग कॉपीराइट्स, और वो अपने सॉफ्टवेयर को आगे बढ़ा सकते हैं मार्केट में। द लाइसेंस ऑल्सो डिफाइंस द responsibilities of the parties entering into license agreement and may impose restrictions on how the software can be used। किस तरह से सॉफ्टवेयर को यूज करना है, कितने समय के लिए लाइसेंस की वैलिडिटी है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द गिवन कमांड। देखिए AHREF एंकर टैग है, H हॉरिजॉन्टल रेफरेंस इज इक्वल while डॉट HTML, क्लिक हियर फॉर वाइल्ड एनिमल, एंकर टैग क्लोज। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, चलिए समझते हैं। इन दिस कमांड एंकर टैग एंड इट्स HREF एट्रीब्यूट इन इंक्लूडेड। एंकर टैग का इस्तेमाल हुआ है और उसके एट्रीब्यूट HREF का इस्तेमाल हुआ है। द टेक्स्ट क्लिक हियर फॉर वाइल्ड एनिमल, जो ये है ये आएगा, इस पर क्लिक करना होगा, will appear underline and indicates that clicking the text activates the hypertext link। और जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होकर आएगा। The address of the referenced document can be specified by the absolute or relative URL। Thus wild.html is an URL or web page address and click here for wild animal is the hyperlink text। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होकर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द यूज ऑफ ऑल्ट एट्रीब्यूट विद IMG टैग। इमेज, द ऑल्ट एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिफाइन अल्टरनेट टेक्स्ट, अल्टरनेट टेक्स्ट ALT अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। It tells the website visitor what he or she is missing on page if the browser cannot load image। अगर इमेज लोड नहीं हो पा रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग है। The browser will then display the alternate text instead of image। It is good to include alt attribute for each image on a page to improve the appearance and usefulness of the document। ये उस समय वर्क करेगा जब आपका इमेज ओपन नहीं हो पा रही है। बच्चों देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपकी बहुत हेल्प करेंगे और काफी क्वेश्चंस इससे एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि आपको नए वीडियो समय पर मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। जो बॉडी टैग के एट्रीब्यूट है उन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला जो है बैकग्राउंड, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज अ बैकग्राउंड इमेज फॉर अ डॉक्यूमेंट। सेकेंड है आपका टेक्स्ट, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट, आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के डिजाइन चेंज कर सकते हैं। BG कलर, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। BG कलर बैकग्राउंड कलर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिंक, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ एन अनविजिटेड लिंक इन अ डॉक्यूमेंट। द डिफॉल्ट कलर ऑफ लिंक एट्रीब्यूट इज ब्लू। जो डिफॉल्ट कलर पहले से जो कलर होता है वो आपका ब्लू कलर होता है। तो लिंक ये विजिटेड अनविजिटेड लिंक के बारे में बताता है।
A link. This attribute specifies color of an active link in a document. Default color of A link attribute is red. मतलब इस पे क्लिक किया जा चुका है. V-link. This attribute specifies the color of visited link in a document. सॉरी, ये विजिट किया जा चुका है, ठीक है, और ये आपका एक्टिव है. डिफॉल्ट कलर ऑफ V-link एट्रीब्यूट इज पर्पल. ये पर्पल होता है, तो आप ध्यान दें. लिंक का डिफॉल्ट कलर ब्लू, ए लिंक का रेड और वी लिंक का पर्पल. ये कलर के कोड है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग. राइट द HTML कोड टू क्रिएट द एग्जैक्ट टेबल विच इज गिवन. आपको इस टेबल के लिए कोड लिखना है. चलिए समझते हैं इसको. सबसे पहले HTML बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे. टेबल, क्योंकि टेबल यहां देनी है. बॉर्डर इज इक्वल 3. इसका जो बॉर्डर विड्थ है ये हमने 3 ले लिया. TR अलाइन इज इक्वल सेंटर, मतलब जो टेबल है ये सेंटर पे रहेगी. V अलाइन इज इक्वल मिडिल, ठीक है. V अलाइन कहां पर रहेगा? ये मिडिल में. TH एडमिन नंबर, TH क्लोज, ये सबसे पहले यहां दिखेगा आपको. TH एस नेम, TH सेकेंड कॉलम में हेडिंग दिखाई देगी. सिमिलरली TH नेम, TH DOB क्लोज TH. तो आप देख सकते हैं कॉलम की हेडिंग तैयार हो गई. TR स्टार्ट था, TR क्लोज कर दिया. अब नया देंगे तो TR फिर स्टार्ट करेंगे और ये फिर से TH के अंदर. तो TR अलाइन इज इक्वल लेफ्ट. अब जो है ये लेफ्ट में दिखाई देगा आपको जितनी चीजें लिखी हैं, ठीक है. यहां पर हमने सेंटर लिया था. V अलाइन इज इक्वल मिडिल. TD, ठीक है, 1110 TD. ये इस तरह से दिखाई देगा. हेडिंग के लिए था तो TH यूज किया था, यहाँ पे TD. TD मंजीत TD, ठीक है. TD रंजीत TD. TD डेट मेंशन कर दी, TD क्लोज कर दिया. TR टैग क्लोज किया और टेबल टैग क्लोज किया. देखिए स्टार्ट था, क्लोज किया. बॉडी टैग ओपन और क्लोज, HTML ओपन और क्लोज. बेटा इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इसको प्रैक्टिस जरूर करें आप नोटपैड पे, और उसके बाद रन करके इसका आउटपुट देखें. सेम यही आना चाहिए. तो बच्चों नोट्स जरूर प्रिपेयर करें, नोट्स जरूर प्रिपेयर करें. आप लिखते रहें, लिखेंगे तभी चीजें आपको आएंगी. वीडियो तो देखें बार बार, साथ में लिखने की भी आदत डालें. नेक्स्ट देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 23. हाउ डू फॉलोइंग टर्म्स बैरियर टू द डिजिटल डिवाइड. तो पहला है हाई कॉस्ट, दूसरा है लैंग्वेज, तीसरा है टेक्नोलॉजी. हाई कॉस्ट. ड्यू टू हायर कॉस्ट ऑफ इंटरनेट कनेक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, most of the people of developing country unable to use computer and internet connection. तो ये देख सकते हैं एक बैरियर है कि कॉस्ट इंटरनेट की बहुत ज़्यादा होने की वजह से हर किसी की पहुंच तक इंटरनेट नहीं है. सेकेंड है लैंग्वेज बैरियर. टुडे अ लार्ज परसेंटेज ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑन द इंटरनेट इज इन इंग्लिश, विच इज अ बैरियर फॉर पीपल whose primary language is not English. लैंग्वेज एक बैरियर का काम कर रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग मदर टंग से, जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है उनकी, उनके लिए इंग्लिश दिक्कत करती है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल है वो आपकी इंग्लिश में ही है. जैसे यदि किसी की मातृभाषा कन्नड़ है तो उसको इंग्लिश में दिक्कत आएगी, हिंदी है उसको इंग्लिश में दिक्कत आएगी. Technology barrier. People who live in village cannot get the touch of the modern technology, so it also a barrier of the digital divide. गांव के लोग या शहर में पिछड़े लोग जिन्हें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो भी इस समस्या का सामना करते हैं. आज भी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग ATM नहीं यूज कर पा रहे हैं, मोबाइल नहीं यूज कर पा रहे हैं, कंप्यूटर नहीं यूज कर पा रहे हैं, है ना. तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं ये बैरियर है डिजिटल डिवाइड के. हाई कॉस्ट, लैंग्वेज बैरियर्स, टेक्नोलॉजी बैरियर. नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है. व्हाट टाइप ऑफ ई कॉमर्स अप्लाइज टू बिजनेस बाइंग फ्रॉम एंड सेलिंग टू ईच
other over internet. Business to business applies to business buying from and selling to each other over the internet. देखिए, बिजनेस टू बिजनेस, चीज़ों को खरीदना, बेचना, ऑनलाइन access of data including expected shipping date, delivery date and shipping status provided either by the seller or a third party provider is widely supported by business to business models. देखिए, आप ऑनलाइन परचेज करते हैं जहां पर हर चीज बिजनेस टू बिजनेस है। जैसे आपने ऑनलाइन अमेजॉन की वेबसाइट से मान लिया मोबाइल परचेज किया, अब ये मोबाइल किसी न किसी शॉप से अमेजॉन के थ्रू आप तक पहुंचेगा। इट डिस्क्राइब्स ट्रांजैक्शंस बिटवीन बिजनेसेस सच एज अ बिजनेस बिटवीन अ मैन्युफैक्चरर एंड अ होल सेलर। देखिए, दोनों के बीच में बिजनेस चल रहा है, और बिटवीन होल सेलर एंड रिटेलर, इनके बीच में बिजनेस। तो ये बिजनेस टू बिजनेस है। नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज द यूज ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है, इसका यूज क्या है। ई गवर्नेंस इज द इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, information and communication technology, in all the processes with the aim of enhancing government ability to address the needs of the general public. The basic purpose of governance is to simply processes for all, that is government, citizens, business, etc. at national, state and local levels. सभी तक सुविधाओं को पहुंचाना। थ्रू ई गवर्नेंस द गवर्नमेंट plans to raise the coverage and quality of information and services provided to the general public. पब्लिक तक सही इंफॉर्मेशन सही तरीके से पहुंचाना। By the use of ICT in an easy, economical and effective manner. और ICT के माध्यम से ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट इंटरनेट के थ्रू सारी चीजें हम तक पहुंचा देती है। आज आप देखते हैं जॉब वगैरह के लिए फॉर्म वगैरह फिल करना, सब कुछ ऑनलाइन है, तो चीजें बहुत आसान हो गई हैं ई गवर्नेंस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग वेब ब्राउजर्स। सफारी है, गूगल क्रोम है, ओपेरा। सफारी, it is a web browser developed by Apple Corporation and included in Mac OS X. It was first released as a public beta in January 2003. ये 2003 जनवरी में रिलीज हुआ था इस नाम से। Safari provides good support for latest technology like XHTML, CSS2, etc. और जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल यहाँ किया जाता है, अपडेट होता रहता है बराबर। गूगल क्रोम द वेब ब्राउजर वॉज डेवलप्ड बाय गूगल, ये गूगल ने डेवलप किया था। इट्स बीटा एंड कमर्शियल वर्जन्स वॉज रिलीज्ड इन सितंबर 2008 में इसको रिलीज किया गया था फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ओपेरा, इट इज स्मॉलर एंड फास्टर देन मोस्ट अदर ब्राउजर्स। It is fully featured. It is the most popular mobile web browser. सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये वेब ब्राउजर है ओपेरा, खास तौर से मोबाइल के लिए। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कोडिंग है, और आपको इसको कोडिंग को HTML कोडिंग को करना है, प्रैक्टिस करनी है कंप्यूटर पे, मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और प्रैक्टिस करें। ये कोडिंग हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, पूरी देख सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ये आपका आउटपुट है और इसके लिए आपको पूरी कोडिंग करनी है। ये कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड जिनके आंसर्स आपको देने हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाएं
ताकि आपको कोडिंग करने में दिक्कत ना आए। आप देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी कोडिंग है और इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आप ये अच्छे से कर पाएंगे। तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। यहाँ देख सकते हैं आप इस तरह से कोडिंग दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेम द एट्रीब्यूट फॉर चेंजिंग नंबरिंग टाइप ऑफ लिस्ट टैग। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं टाइप एट्रीब्यूट। नेम द एलिमेंट टू गिव हेडिंग इन टेबल कॉलम। इसके लिए टीएच का यूज किया जाता है, टीएस टैग। और हेडिंग ना देनी हो तो किसका यूज करते थे, टीडी का। राइट द सिंटेक्स टू डिस्प्ले पासवर्ड। पासवर्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक तो फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म टैग के अंदर पासवर्ड कोलन एंगल ब्रैकेट के अंदर इनपुट स्पेस टाइप इज इक्वल डबल कोट्स में पासवर्ड, नेम इज इक्वल डबल कोट्स में पासवर्ड एंड वैल्यू इज इक्वल डबल कोट्स में पास। तो ये कोडिंग यूज की जाती है पासवर्ड के लिए फॉर्म में। व्हाट इज अ टेबल? टेबल्स आर मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम। इन HTML टेबल्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले टेबुलर डेटा इन वेब पेजेस। देखिए टेबल के फॉर्म में जब डेटा को हमें शो करना होता है तो उस समय हम लोग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। राइट द टैग्स यूज्ड इन डेफिनेशन लिस्ट। DL टैग का इस्तेमाल करते हैं, DT का और DD का। तो बच्चों प्रैक्टिस करते रहें, जम के प्रैक्टिस करें। जल्दी हम आपके लिए और वीडियो लेकर आएंगे, तब तक आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।